जो कुछ चंद जो टेररिस्ट बचे हुए हैं, मैक्सिमम तो मार दिए गए हैं फौज से, और जो चंद बचे हैं कोई 50-60 के करीब जो बचे हैं अभी भी, जो जैसे कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स और जम्मू कश्मीर पुलिस की रिपोर्ट्स हैं, ये उनके साथ जो चल रही है मुठभेड़ें वो चल रही हैं। हमें प्रोएक्टिव होना पड़ेगा क्योंकि हमें पता पाकिस्तान ये भेज रहा है इनको। बॉर्डर पर पाकिस्तान की आर्मी द्वारा कुछ लोगों को भेजने का प्रयास उनके लेफ्टिनेंट जनरल ने किया था। उसमें लोग आए भी, कई जगह वो कामयाब भी हुए। अब जो ऑपरेशन ऑल आउट किया जा रहा है, सभी को खत्म करने की बात की जा रही है, उसमें हम काफी हद तक कामयाब भी हुए हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के दूर दराज इलाके में शनिवार को आतंकवादियों के साथ हुए मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हो गए हैं और 3 अन्य घायल हो गए। सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच यह मुठभेड़ अहलान गडोले इलाके में चल रही है। पुलिस और सुरक्षा बलों के जवान आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस और सुरक्षा बलों को इलाके में कुछ आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी। इसके बाद पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। वहीं मीडिया से मिली जानकारी के मुताबिक आतंकवादियों के साथ एनकाउंटर में 5 जवान घायल हुए थे, जिसके बाद सभी को अस्पताल ले जाया गया, जहां 2 जवान शहीद हो गए। 3 जवान घायल हैं और उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। मुठभेड़ में 2 स्थानीय नागरिकों के घायल होने की सूचना मिली है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद दक्षिण कश्मीर जिले के कोकेरनाग इलाके में अहलान गडोले में घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया। आतंकवादियों की ओर से तलाशी दल पर गोलीबारी करने पर सुरक्षा बलों ने जवाब में गोलीबारी की, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गया। दूसरी ओर पुलिस ने कठुआ जिले के ठोक इलाके में देखे गए 4 आतंकवादियों का शनिवार को स्केच जारी किया। पुलिस ने ऐलान किया है कि आतंकवादियों के बारे में पुख्ता जानकारी देने वालों को 20 लाख रुपए का नकद इनाम दिया जाएगा। कठुआ में आतंकियों ने 8 जुलाई को माछेड़ी की सादुर वन क्षेत्र में सेना की सर्चिंग टीम पर हमला किया था। इसमें एक जूनियर कमीशन्ड अधिकारी यानी कि जेसीओ सहित 5 जवानों की मौत हो गई थी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में 4 आतंकियों के स्केच जारी किए हैं, जिन्हें आखिरी बार कठुआ के ऊंचाई वाले इलाके में मल्हार, बानी और सोजधर जंगलों में देखा गया था। पुलिस ने कहा कि हर आतंकवादी के संबंध में सूचना देने वालों को 5-5 लाख रुपए की इनाम दिए जाएंगे। वहीं बीएसएफ ने जम्मू में भारत पाकिस्तान सीमा पर आतंकवादी घटनाओं में बढ़ोतरी को देखते हुए पंजाब जम्मू अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जवानों की संख्या में भारी वृद्धि और सीसीटीवी कैमरे लगा दिए हैं, ताकि किसी भी प्रकार की घटना न घटे। और आपको बता दें कि 15 अगस्त अब सामने है और इसको लेकर सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम करना बेहद जरूरी है। इसी बीच कई अधिकारियों के बयान सामने आए हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। ये जो सारी गतिविधियां हैं, जो एनकाउंटर चल रहे हैं, ये आप आगे की कड़ी ले लीजिए, क्योंकि ये जो कुछ चंद जो टेररिस्ट बचे हुए हैं, मैक्सिमम तो मार दिए गए हैं फौज से, और जो चंद बचे हैं कोई 50-60 के करीब जो बचे हैं अभी भी, जो जैसे कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स और जम्मू कश्मीर पुलिस की रिपोर्ट्स हैं, ये उनके साथ जो चल रही है मुठभेड़ें वो चल रही है। अब ये देखने की बात ये है कि देखिए भारत सरकार जो है, अब हम कब तक ये इसको जो कहते हैं ना, हम रिएक्टिव मोड में रहेंगे। हमें प्रोएक्टिव होना पड़ेगा क्योंकि हमें पता पाकिस्तान ये भेज रहा है, इनको पाकिस्तानी ट्रेन करके भेज रहा है, और ये सारे जिहादी जो हैं, इनको जो इनकी आइडियोलॉजी वगैरह सारी ये पाकिस्तान आईएसआई से ही करके तो इनको इन्फिल्ट्रेट भी वही करा रहा है। तो हमें डायरेक्ट एक्शन करना चाहिए अब, क्योंकि जहां से, जिस पोस्ट से, जिस जगह से, जहां से भी ये इन्फिल्ट्रेशन होती है, हमें उस पोस्ट के खिलाफ जो है कार्रवाई करके उसको उड़ा देना चाहिए। पीछे कभी पाकिस्तान बैट एक्शन कराता है, कभी कुछ कराता है, तो ये जब तक हम पाकिस्तान के ऊपर कॉस्ट नहीं इम्पोज करेंगे तब तक ये चलता रहेगा। जब पाकिस्तान के ऊपर कॉस्ट इम्पोज होगी, इसका मतलब कि जब उनकी जो सेना की टुकड़ियां हैं जहां पे भी तैनात हैं, जब वो मरने लगेंगी तब जाके पाकिस्तान को लगेगा कि हाँ अब हमें यह बंद कर देना चाहिए, नहीं तो हमारे लिए कॉस्ट बहुत ज्यादा है। और जब तक हम ये नहीं करेंगे, ये ऐसी मुठभेड़ें चलती रहेंगी, ये इन्फिल्ट्रेशन जो है वो बार बार होता रहेगा। वहां से चाहे आप
100 आदमी अगर इन्फिल्ट्रेट करते हैं उसके अंदर से आप 98 मार देंगे तो 2 फिर भी इन्फिल्ट्रेट कर लेंगे, वो आ जाके कहीं ना कहीं कुछ करेंगे, तो ऐसी कार्रवाई चलती रहेगी। तो जब तक आप कॉस्ट जो है उसकी इम्पोज नहीं करेंगे पाकिस्तान के ऊपर, ये मेरे को लगता है ये आतंकवाद जो है खत्म नहीं होगा। जवानों की शहादत सचमुच में बड़ी दुखद घटना है। पिछले कुछ दिनों से जिस प्रकार से ये भी बताया गया था कि बॉर्डर पर पाकिस्तान की आर्मी द्वारा कुछ लोगों को भेजने का प्रयास उनके लेफ्टिनेंट जनरल ने किया था, उसमें लोग आए भी, कई जगह वो कामयाब भी हुए, लेकिन उसको उसी रणनीति को देखते हुए हमारे सेना ने या बीएसएफ ने भी मोर्चा संभाला है। अब पूरी तरह से उनका मुकाबला भी किया जा रहा है और उम्मीद है कि ये अभी जो लास्ट इस प्रकार की घटनाएं चल रही हैं और ये जल्द से आतंकवाद खत्म होगा। लेकिन कभी कभी जब वो अपने इरादों में कामयाब हो जाते हैं तो जवानों की शहादत कहीं ना कहीं कष्ट देने वाली रहती है। तो अब जो ऑपरेशन ऑल आउट किया जा रहा है, सभी को खत्म करने की बात की जा रही है, उसमें हम काफी हद तक कामयाब भी हुए हैं। अभी ये जो 15 अगस्त को देखते हुए या इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं, जगह जगह पर वो जो उग्रवादी है वो पकड़े भी जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जल्द ही इस प्रकार की घटनाओं को कहीं ना कहीं रोका जाएगा। इस तरह की तमाम अपडेट्स से रूबरू होने के लिए पंजाबकेसरी.com को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।